Dear students, today in the series of numerical and MCQ physics, we are here with a question which is asked in the JEE Advanced Examination. A square metal wire loop of side 10 cm and resistance 1 ohm is moved with a constant velocity V0 in a uniform magnetic field of induction B is equal to 2 Weber per meter square as shown in the figure. The magnetic field lines are perpendicular to the plane of loop and directed into paper. The loop is connected to the network of resistances, each of value 3 ohm. The resistance of the load wires is negligible. The speed of the load's loop so as to have a steady current of 1 milliampere in the loop. ऑप्शंस आर गिवन. सर्किट आपके सामने है. तो अब इस सर्किट में हम देखें कि ये जो स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप का मूवमेंट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और जब मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर मूव करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम दे सकते हैं बी एल वी साइन थीटा से. थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. तो यहाँ पर देखें तो ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है, तो बी एल वी साइन 90 हो गया. साइन 90 की वैल्यू होती 1 बी एल वी. तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जो होगा बी एल वी होगा, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें करंट को इंड्यूस करेगा. तो करंट की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर. और E और I में हमको रिलेशन पता है, E अपॉन R जो है इक्वल टू I होता है. अब यहाँ पे जो R है तो हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लें तो टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा, क्योंकि 1 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है टोटल. तो इसके लिए हम देखें तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये पूरा व्हीट स्टोन पर बेस्ड है, तो ये दो रेजिस्टेंस आपके 3 ओम के पैरेलल सीरीज में आ गए, और ये 3 ओम के सीरीज में आ गए, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. मींस ये हो जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 1 अपॉन 6 प्लस ये भी 3 प्लस 3 ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट. तो आर इक्विवेलेंट जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू इट इज 2 upon 6 means 6 by 2 that is 3 ohm. 6 by 2 which is equal to 3 ohm. और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है जो कि इसके सीरीज में कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाएगा सर्किट के लिए 3 plus 1 that is 4 ओम. ये 4 ओम का रेजिस्टेंस रिस्पांसिबल है या टोटल. तो अब देखें जो करंट है हम E की E अपॉन R लेंगे which is equal to BLV अपॉन R लेंगे, तो ये तो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. करंट की वैल्यू हमारे पास में है BLV अपॉन R. तो R I तो आपका 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 4 ओम डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर. तो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू V0. तो यहां पर हम देखें तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 से ये हो गया आपका 10 रेज़ टू द पावर -1 हो गया, प्लस का हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू V0. तो V0 जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पर हम देखें तो मीटर पर सेकंड में इसको हम देखें तो ये जो आपका है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड वाला बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन जो हमको पूछा गया है इसको इस तरीके से सिंपल वे में कर सकते हैं. यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हुए, एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यूज हुआ है, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो रिलेशन हमको पता है. देन वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दिस इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ स्पीड व्हिच इज आस्क्ड हियर.
ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके हम एडवांस्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं।